once again I welcome all of you in our vocab show that is 10 words a day and keeps phobia of vocab away. So start करते हैं without wasting any time. First word है हमारा emerge. मैं एक सेंटेंस बोलूँगी like ऋषभ पंत is a emerging player. इसका मतलब होता है कि जो ये क्रिकेटर है ये एक उभरता हुआ सितारा है. तो एमर्ज का मतलब क्या हुआ, कोई उभर रहा है, कोई धीरे धीरे डेवलप कर रहा है, ग्रो कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एमर्ज. नेक्स्ट वर्ड इज एक्सपीडिशन. देखो एक्सपीडिशन का मतलब होता है कि आपकी कोई भी शॉर्ट ट्रिप या फिर लॉन्ग ट्रिप, और जो ये ट्रिप होती है मेनली ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती है. आपका इस ट्रिप के पीछे कोई उद्देश्य होता है कि हाँ मेरे को ये अपना उद्देश्य पूरा करना है, तो उस ट्रिप को हम बोलते हैं एक्सपीडिशन. नेक्स्ट वर्ड इज दैट इज एक्सकर्जन. एक्सकर्जन क्या होता है, ये भी एक तरह की ट्रिप होती है, बट इसमें कोई आपका स्पेसिफिक उद्देश्य नहीं होता है. आप जैसे कि हम बोलते हैं ना कि चलो यार गेड़ी मारने चलते हैं, तो हम बोल सकते हैं उसे गेड़ी मारने को हम बोलते हैं इंग्लिश में एक्सकर्जन करना. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज इवेंट्स. इवेंट्स का मतलब होता है, हम बोलते हैं ना जैसे कि हाँ यार मुझे बहुत सारे काम होते हैं दिन भर, मेरे को बाहर जाना होता है, दूध लेके आना होता है, शॉप से शॉपिंग करके आनी होती है. तो जो ये छोटे मोटे काम होती हैं जिनमें हम ट्रैवलिंग करते हैं, थोड़ा बहुत ट्रैवल करते हैं, इधर से उधर जाते हैं, तो उन काम को हम बोलते हैं इवेंट्स. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट वर्ड इज प्रिपरेशन. ये वर्ड जो है स्पेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो स्पेलिंग आप स्क्रीन पे आपको विजिबल होगी, आप एक बार उसको रीड कीजिए और उसको लर्न कीजिए. प्रिपरेशन का मतलब होता है तैयारी करना किसी चीज़ की. नेक्स्ट वर्ड इज कोर्टयार्ड. कोर्टयार्ड क्या होता है, अब जैसे जो स्कूल बिल्डिंग्स होती हैं, जैसे चारों तरफ स्कूल बिल्डिंग्स है और उस स्कूल बिल्डिंग के बीच में एक ग्राउंड बनाया हुआ है, और वो ग्राउंड ऊपर से तो ओपन है लेकिन साइडों में उसके बिल्डिंग है, तो उस ग्राउंड को हम बोलते हैं कोर्टयार्ड. आई होप आपको ये वर्ड क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट वर्ड इज सेक्लूजन. सेक्लूजन का मतलब होता है कि जब कोई किसी को अलग थलग कर दिया जाए या फिर कोई अलग रहना पसंद करे, पूरी दुनिया से आपको एक साइड में, आपकी दुनिया जो है उसको दुनिया से दूर कर देना आपको, उस चीज़ को हम बोलते हैं सेक्लूजन. नेक्स्ट वर्ड इज इडलिंग. हम एक सेंटेंस लेते हैं कि बॉयज वर इडलिंग इन द स्ट्रीट. मतलब जो लड़के थे वो स्ट्रीट में इडलिंग कर रहे थे. तो इडलिंग का मतलब होता है कि आप अपना टाइम जो है यूटिलाइज नहीं कर रहे होते हैं, सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं. इडलिंग का मतलब होता है ठाली बैठना. इन हरियाणवी वी कैन से दैट कि ये हमेशा ठाली बैठा रहता है, मतलब कि इडलिंग, इडल. ठीक है, तो इडल का मतलब होता है ठाली बैठना जिसमें हम कोई भी काम नहीं करते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज डिस्टिंक्शन. डिस्टिंक्शन का मतलब होता है, एक तो होता है कि आप इन दो चीज़ों में डिस्टिंक्शन कीजिए, मतलब कि अंतर बताइए क्या अंतर है. और इसका सेकंड मीनिंग होता है डिस्टिंक्शन का कि आप एक एक्सीलेंट लेवल पे पहुंच चुके हैं. फॉर एग्जांपल परसेंटेज में आपको पता होगा 60% से ऊपर मार्क्स आते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि ये फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ है, और उसके बाद 91% से जो ऊपर होते हैं उनको हम बोलते हैं डिस्टिंक्शन. तो ये आपको वर्ड क्लियर हो गया होगा. लास्ट एंड फाइनल वर्ड इज वॉलंटियर. वॉलंटियर का मतलब होता है कि आप किसी प्रोग्राम में, किसी इवेंट में अपनी मर्जी से उस काम को करने में हेल्प कर रहे हैं, तो इट मीन्स आप वहाँ पे वॉलंटियरिंग कर रहे हैं. इट मीन्स आप अपनी मर्जी से किसी काम को कर रहे हैं और उसमें आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, बस हाँ आप अपनी कि हाँ मेरे को ये काम करना है, मेरा मन कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं वॉलंटियर. Do like, share and subscribe our channel. Let's dream together.